A railway electronic firm has secured rupees 228 crores in supply order from Indian Railways, contributing to its FY26 to 27 pipeline and supporting its 30% revenue growth target for FY26. वहीं दूसरी तरफ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 1103 करोड़ के नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं और मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है 15 से 30% revenue growth in FY26, backed by 200 crores capex plan to scale the operations. Now stay tuned to learn more about these two companies and their latest updates. हाय एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ नॉइस मेकर, जहां पर हम चीजें सिंपल रखकर फोकस करते हैं उन कंपनीज पर जो अक्सर स्पॉटलाइट में नहीं होती बट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। आई एम सेजल अग्रवाल, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एट डेस्वेलाडो एडवाइजरी, और आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनीज के बारे में जो अपने बिजनेस में सॉलिड ग्रोथ कर रही हैं और अगर करंट ट्रेंड्स ऐसे ही रहते हैं तो दे कैन ग्रो इवन फर्दर। नाउ बिफोर जंपिंग टू द कंपनीज, लेट्स सी द डिस्क्लेमर फर्स्ट. So any discussions, facts or writing provided here are for informational purposes only and do not constitute any buy or sell recommendation. So please conduct your own due diligence before making any investment decision. Now let's move to the first company. So first company is Hind Rectifiers Limited, which designs, manufactures power electronic equipment like converters, inverters, and it also makes specialized railway equipment such as traction transformer, motor panel, battery chargers. The company has secured 228 crores worth of supply orders from Indian Railways, which accounts for around 35% of FY25 revenue and 26% of current order book. अब ये ऑर्डर्स FY26 से 27 के बीच में एग्जीक्यूट होंगे एंड दे हाईलाइट कंपनीज ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम बेसिक ट्रांसफॉर्मर्स एंड पैनल्स टुवर्ड हाई वैल्यू सेगमेंट्स लाइक ट्रैक्शन मोटर, कन्वर्टर्स एंड प्रोपल्यूशन सिस्टम। कंपनी का टारगेट है FY26 में 30% तक रेवेन्यू ग्रो करने का, राइडिंग ऑन अ 2.9 लाख करोड़ एनुअल केपेक्स अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इंडियन रेलवेज एंड मेट्रोस। मैनेजमेंट हैज आल्सो सेड कि मार्जिन्स भी इंप्रूव हो सकते हैं मिड टू हाई टीन्स तक, मेनली ड्यू टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, लोकल सोर्सिंग एंड सिलेक्टिव बिडिंग स्ट्रैटेजी। अब इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने 50 करोड़ का केपेक्स प्लान किया है, जिसमें लैंड एक्विजिशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी इंक्लूडेड है, स्पेशली फॉर न्यू ईयर प्रोडक्ट्स लाइक होटल लोड कन्वर्टर्स एंड एडवांस प्रोपल्यूशन सिस्टम। लॉन्ग टर्म में ये स्टेप्स ऑपरेशनल स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को इंप्रूव करने में मदद करेंगे। नंबर्स की बात करें तो FY25 में कंपनी ने 655 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया है 26.6% की ग्रोथ के साथ। एबिटा मार्जिन स्टैंड एट 10.9% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन एट 5.6%। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, कंपनी की 107 मेंबर्स R&D एक्टिवली काम कर रही है ऑन 42 प्रोजेक्ट्स, जिसमें से 20 प्रोजेक्ट्स नए हैं जो कि प्रोपल्यूशन सिस्टम, HVAC, ब्रेकिंग और सिग्नलिंग सॉल्यूशंस के हैं। अब इस विजन को सपोर्ट करने के लिए कंपनी अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ा रही है वाया इट्स मिडिल ईस्ट सब्सिडियरी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड कंपनी, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फर्म है फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। कंपनी ने रिसेंटली 1103.56 करोड़ के दो नए ऑर्डर सिक्योर किए हैं, 821 करोड़ का रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट और दूसरा 282 करोड़ का ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट। अब दोनों प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन 32 टू 36 मंथ्स है और ये ऑर्डर्स मिलकर FY26 के रेवेन्यू का रफली 27% रिप्रेजेंट करते हैं। मार्च 2025 तक कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 15,775 करोड़ पर स्टैंड करता है, जो कि अगले 2 से 2.5 इयर्स के लिए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। FY26 के लिए मैनेजमेंट का टारगेट है 7,000 to 8,000 के फ्रेश नए ऑर्डर इनफ्लोज का विद अ स्ट्रैटेजिक टिल्ट टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये जनरली बेटर मार्जिन अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं और साथ ही में कंपनी अभी 1,796 करोड़ के प्रोजेक्ट के L1 पोजीशन में है, जो अगर कन्वर्ट होते हैं तो पाइपलाइन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर नंबर्स की बात करें तो FY25 में कंपनी ने 4,098 करोड़ का रेवेन्यू शो किया था 6.3% के इंक्रीज के साथ। एबिटा मार्जिन्स 8.3% एंड नेट प्रॉफिट स्टूड एट 201 करोड़ व्हिच इज लोअर देन 375 करोड़ व्हिच वाज अचीव्ड बाय द कंपनी इन FY24. Going forward, company is expecting 15% का revenue growth in FY26 with an upside potential of 30%.
इफ एग्जीक्यूशन रिमेन स्मूथ, यानी अगर लेबर अवेलेबिलिटी, रेगुलेटरी अप्रूवल्स में कोई मेजर डिले नहीं होता, तो इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने 200 करोड़ का केपेक्स प्लान भी किया है फॉर FY26, प्राइमरीली फॉर इक्विपमेंट एंड फ्रेमवर्क परचेज, जो कि हाई राइज रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन के लिए बहुत क्रिटिकल है। ऑल्सो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि EBITDA मार्जिन्स डबल डिजिट रेंज में मेंटेन हो, ड्रिवन बाय बेटर प्रोजेक्ट मिक्स, हायर शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्डर्स, जो कि जनरली बेटर प्राइसिंग और फास्टर एग्जीक्यूशन को अलाउ करते हैं। नाउ लेट्स रिव्यू सम ऑफ आवर प्रीवियस पिक्स। सो हियर वी हैव एन 8%. Second company which we have is Axis Gates Technologies Limited, which is up by 11.4%. Now the third company covered is ICRA Limited, which is up by 2.3%. Fourth is Kotle Patil Developers Limited, which is down by 1.7%. And the last company which we covered in our previous picks is Antony Waste Handling Cell Limited, which is up by 2.1%. Now let's see the summary of today's recent filing which we covered in today's Noisemaker. But before that, just see the QR for the previous picks. Here you can scan and watch our previous picks which we covered. Now, talking about the summary, we have Hind Rectifiers Limited. The company secured 2 new orders worth of 228 crores from Indian Railways, nearly 35% of FY25 revenue. And Ahluwalia Contracts India Limited, the company received 2 orders worth of rupees 1,103 crores, 821 crores residential housing project and 282 crores group housing project. So, That's it for today's Noisemaker. अगर आपको ये breakdown informative लगा हो तो you can scan the QR code to read the full report, and we'll be back soon with more simple and clear market updates. Until then, stay curious, stay informed and stay ahead.